जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया, मज़े में हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं? बताओ। हमारे तो बचे हुए बाल बढ़िया नहीं हैं। आपके बचे हुए बाल कैसे हैं ये बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो क्वाड्रिलेटरल हमारा खत्म हो चुका है जनाब, और अब हमें क्या शुरू करना है? पॉलीगन। पॉलीगन बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और इससे सवाल जो होते हैं ना आपके प्री में, लगभग एक आ जाता है क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं, या तो प्री में आता है, नहीं तो मेंस में आता है, लेकिन एक सवाल का ये टॉपिक ज़रूर है। ठीक है, तो वो जो हमारा एक सवाल है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे कितनी क्लासेस के माध्यम से? 2 क्लासेस के माध्यम से। इस क्लास के बाद आपको क्वाड्रिलेटरल की क्लास नोट्स और पॉलीगन की पीडीएफ दोनों अवेलेबल हो जाएगी, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर पॉलीगन के बारे में। तो पॉलीगन हमारा होता क्या है, यानी बहुभुज की अगर हम बात करें तो बहुभुज की जो है परिभाषा होती क्या है? तो बहुभुज रेखाखंडों द्वारा बनाया एन भुजा द्वारा बनी बंद आकृति होती है। जैसे बात करते हैं कि क्या ट्रायंगल एक पॉलीगन है, तो जी हाँ पॉलीगन है। क्या स्क्वायर एक पॉलीगन है, तो जी हाँ पॉलीगन है। क्या पेंटागन एक पॉलीगन है, तो हाँ जी पॉलीगन है। मतलब पॉलीगन कोई भी एक क्लोज फिगर हो सकता है जिसके पास एन साइड होगी। 3 साइड होती है तो ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड होती है तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड होती है तो पेंटागन कहते हैं। यानी अगर पॉलीगन के बारे में बात करें तो कोई भी एक क्लोज फिगर जिसके पास कुछ साइड है उसे हम क्या बोलेंगे? तो पॉलीगन बोलेंगे। अब पॉलीगन भी 2 तरह का होता है, एक रेगुलर है और एक इरेगुलर है। ठीक है, अब बोलोगे इससे रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाँ समबहुभुज हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर। जैसे क्वाड्रिलेटरल ही है, तो क्वाड्रिलेटरल हमारे 2 तरह के होते हैं, एक आपका स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है और एक रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर रेगुलरिटी की बात करें तो स्क्वायर हमारा रेगुलर है। क्यों? चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, डायगोनल बराबर। ठीक है, बाइसेक्टर हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं आपको एक तरीके से रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई ही आपस में बराबर नहीं हो पाती है, तो काय बात का रेगुलर पॉलीगन है। यानी जिस पॉलीगन के सारे भुजाएं और सारे कोण बराबर होंगे वो रेगुलर कहलाएगा, और जिसके ये सारी भुजाएं और कोण बराबर नहीं होंगे वो इरेगुलर कहलाएगा। हमें जो पढ़ना है वो कैसे पॉलीगन के बारे में पढ़ना है? हमें पूरा का पूरा रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स आते हैं, वो सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं। तो पॉलीगन चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो पॉलीगन में क्या क्या होगा? एक इंटीरियर एंगल होगा। अब जैसे मान लीजिए आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो ट्रायंगल में क्या होता है? एक अंदर का एंगल होता है, एक बाहर का एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद यार ट्रायंगल से परफेक्ट एग्जांपल हम एक काम करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपने स्क्वायर देखा, तो स्क्वायर में आपको पता है कि ये कितने साइड हैं? 4 हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर का अंदर वाला एंगल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। तो किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में भी पढ़ना है। बाहर भी इसका एक एंगल बन रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस पॉलीगन में हमारे डायगोनल होते हैं। वो कितने डायगोनल होते हैं? कैसे पता कि एक स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल होता है? कल के दिन मैं बोल दूं पेंटागन में बताओ कितने डायगोनल होंगे, तो आप कैसे बताएंगे? कल के दिन बोल दूं कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसके पास 20 साइड हैं, नंबर ऑफ डायगोनल बताइए, आप कैसे बताएंगे? यानी हमें पढ़ना है इंटीरियर एंगल, उसके बाद पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल, फिर उसके बाद पढ़ना है सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, फिर प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। ये सारी बातें कुल मिलाकर हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे से बिंदु से, इंटरनल एंगल से। ठीक है, और इंटरनल एंगल का जो सम है, हाँ सर्कल भी होगा, पॉलीगन के बाद सर्कल होगा। पॉलीगन खत्म करा देंगे ना, उसके बाद आप लोगों को हम सर्कल कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। ठीक है, पॉलीगन छोटू टॉपिक है, पहले छोटू टॉपिक को निपटा दिया जाए, फिर उसके बाद ज्योमेट्री में हमारा सर्कल सर्कल रह जाएगा, फिर उसके बाद हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर एग्जाम्पल लिया एक स्क्वायर का। अब एक स्क्वायर के अंदर जितने भी कोण बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनल एंगल कहते हैं। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू होगी और सारे के सारे बराबर होंगे। एक तो वो हो गया, दूसरा इन सभी को जोड़ने पे हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, वो किसके बराबर होगा? तो देखो मेरे भाई, हमेशा क्या होता है,
अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इंटरनल एंगल का जितना भी यहाँ सम है वो आप कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। इंटरनल एंगल आपका कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा वो समझिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सर n-2 इंटू 180 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर के अंदर कितने हैं, तो स्क्वायर के अंदर मेरे भाई 4 साइड हैं, 1 2 3 4, तो 4 - 2 इंटू 180 यानी 360। तो स्क्वायर के चारों कोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 360 आएगा। ऐसा मेरे भाई क्यों है, ठीक है, ऐसा मेरे भाई क्यों है, ये n-2 इंटू 180 कहाँ से आया आप मुझे बताओ, ये हम आपको बताते हैं। देखो क्या होता है कि आपको भी पता है मेरे भाई यहाँ पर कि कुल मिलाकर जो 180 का कोण बनता है ना, तो उस 180 के कोण बनाने के लिए कम से कम अगर आप देखेंगे तो एक सीधी रेखा की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हमारा मिलकर कितना बनाएगा, 180 बनाएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, 180 का मतलब क्या हो गया, कितने स्ट्रेट एंगल बने। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ हम स्क्वायर बनाते हैं, कल के दिन यहाँ पर क्या बनाते हैं, तो कल के दिन यहाँ पर जो है कुल मिलाकर मान लीजिए पेंटागन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो 180 के कोण बनते हैं वो पूरे के पूरे, जैसे मानो पूरा बनेगा, ठीक है, हमारा जैसे मानो हम ऐसे मान के चलते हैं कि प्रत्येक एंगल के पास कितने का कोण होगा, तो 180। हम ऐसे मान लेते हैं कि हर एंगल ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक एंगल कितने लोगों से कनेक्टेड है, 2 साइडों से कनेक्टेड है, तो इसीलिए उसके नंबर ऑफ साइड में से हम 2 कम करके फिर हम बोलते हैं कि 180 का कोण बनाना है, बना लो। यानी कभी भी अगर आप देखो, एक तो रटना हो गया तो रट लो यहाँ पर कि अगर कभी भी आपको सम ऑफ इंटरनल एंगल बताना है तो जितनी साइडें होंगी उसमें से 2 कम करके 180 गुना कर देना, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, जितने भी एक्सटर्नल एंगल, दुनिया का कोई भी पॉलीगन बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, पेंटागन बना लीजिए मेरे भाई, इनमें यहाँ पर जितने भी ये बाहर वाले कोण है ना, ये जो एक्सटर्नल एंगल है, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 360 आएगा। जैसे इंटरनल एंगल का सम बदलते रहता है, ट्रायंगल है तो सभी इंटरनल एंगल का सम 180 होगा, स्क्वायर है तो सभी इंटरनल एंगल का सम 360 होगा, उसी तरीके से पेंटागन होगा तो कुछ और होगा। लेकिन कभी भी एक्सटर्नल एंगल का सम नहीं बदलता है। एक्सटर्नल एंगल 360 था, 360 है और 360 रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता है दोस्त, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो फिक्स होता है, और वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा। जैसे मानो आपने ये तो कह दिया कि सर अगर आपको स्क्वायर के सारे एंगल का जोड़ चाहिए तो यहाँ पर क्या करिए, इसके नंबर ऑफ साइड में से 2 कम करके 180 से गुना कर दीजिए। तो इससे तो सर सभी के सम आ गए। अगर मुझे एक एंगल की वैल्यू बतानी हो तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा देखो ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर n साइडेड पॉलीगन की वैल्यू है, एक का निकालने के लिए इसको n से भाग कर देना। जैसे मानो अगर 10 लोगों का सम इतना है तो एक के लिए इतना डिवाइडेड बाई 10, 20 लोगों का सम है तो इतना डिवाइडेड बाई 20। तो इसीलिए अगर n साइडेड पॉलीगन की वैल्यू या सम अगर इतनी है तो एक के लिए n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर आपने तो बोला कि सारे एक्सटीरियर एंगल के जो हमारे सम हैं वो मेरे भाई फिक्स हैं, सारे के सारे जो सम हैं वो फिक्स हैं, और उन सभी का सम कितना आएगा, 360, ठीक है। सभी का सम हमारा कितना आएगा, 360 आ जाएगा। लेकिन उसमें सर अगर हमें एक एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम ये बोलेंगे सर टोटल सम कितना है 360, और उसको पूरा n से डिवाइड करते हैं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। टोटल हमारा कितना है, तो 360 है, और 360 डिग्री सभी एंगल्स का सम है। 360 डिग्री क्या है, तो सभी एंगल्स का सम है। एक एंगल को निकालने के लिए उस 360 को हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी भाई। जैसे मान लो कि ये 10 एंगल के कारण 360 बना है, तो एक एंगल को निकालने के लिए क्या करोगे, 360/10। तो 2 पॉइंट अभी आपने सीखा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360। एक निकालने के लिए इसको n से भाग कर दो, एक निकालने के लिए इसको n से भाग कर दो। समझ गए भाई, चलो आ जाओ।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डायगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कोई भी पॉलीगन होता है तो उसमें कितने विकर्ण होते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ट्रायंगल के पास कोई भी विकर्ण नहीं है, यानी कोई डायगोनल नहीं है। फिर उसके बाद स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? अगर मानो कल के दिन कोई पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, हेप्टागन आ जाए, भाई मेरे कितने डायगोनल होंगे उसके अंदर? कुछ तो तरीका होगा डायगोनल को पता करने का, या ऐसे ही मतलब बना दिया और बोले कि हाँ चलो रट लो यहाँ पे? तो एक तरीका होता है, ठीक है। एक तरीका होता है दोस्त यहाँ पर कि क्यों हमारे सारे के सारे एक्सटर्नल एंगल का जो क्यों हमारे जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, क्यों हमारे जो डायगोनल होते हैं और सॉरी क्यों हमारे कह रहा हूँ डायगोनल, हम डायगोनल को काउंट कैसे करते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर कितने डायगोनल होंगे। तो चलिए इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक पेंटागन बनाते हैं। पेंटागन इज द बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक पेंटागन बनाया, ठीक है। ये पेंटागन देखिए। अब ये पेंटागन को आप प्यार भरी नज़रों से देखिए यहाँ पर, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मान लीजिए आपने इस वर्टेक्स के ऊपर निगाहें दौड़ाई, ठीक है। अब डायगोनल का मतलब हमेशा क्या होता है? डायगोनल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कभी भी अपने साइड को जो है, जैसे यहाँ से यहाँ खींची गई लाइन को डायगोनल नहीं कहते हैं, इसको साइड कहते हैं। यहाँ से यहाँ खींची गई लाइन को डायगोनल नहीं कहते हैं, इसको साइड कहते हैं। यानी मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मुझे यहाँ से सीधी रेखाएं खींचनी है तो मैं इस पॉइंट पर भी खींच सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकता हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकता हूँ। यानी कुल मिलाकर मैंने कितने लाइनें खींची हैं? 4, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। लेकिन उसमें डायगोनल कितनी लाइनें नहीं कहलाएंगी? तो इसका लेफ्ट वाला और इसका राइट वाला, ये दोनों डायगोनल नहीं होगा। बाकी जो भी बच जाएगा मेरे भाई वो सारे के सारे क्या होंगे? तो डायगोनल होंगे। यानी बोलोगे सर अगर मान लो कि एक साइड देखो, मान लो कि सर 10 साइड है, या मान लीजिए सर अगर ये एक पॉइंट के चलते हैं तो हर एक पॉइंट जो है कितने डायगोनल बना सकता है? तो अपने से 2 कम, ठीक है। अपने से कितना बना सकता है? तो अपने से मेरे भाई कितना बना सकता है? तो 2 कम बना सकता है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट पर नहीं बना सकता है? तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सर एक इस पे नहीं बना सकता, कितने वर्टेक्स पे वो नहीं बना सकता है? तो एक इस वर्टेक्स पे नहीं बना सकता है, एक इस वर्टेक्स पे नहीं बना सकता है, और एक खुद पर नहीं बना सकता है, ठीक है। यानी एक अगर पॉइंट कोई n नाम का है तो उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? जैसे इसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो अपने राइट वाला और अपने लेफ्ट वाले, इन तीनों को छोड़कर पूरे पे बना लेगा। यानी 3 ऑप्शन उसके पास नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक बंदे के लिए कितना अवेलेबल ऑप्शन है? तो अगर मानो इसके अंदर n वर्टेक्स है तो n-3 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तो n-3। समझ में आ रहा है? जैसे मानो ये 10 साइडेड पॉलीगन होता तो उस 10 साइड में वो खुद पर नहीं बना पाता, राइट वाले को नहीं कवर अप कर पाते, लेफ्ट वाले को कवर अप नहीं कर पाते। यानी 10-3 7 ऑप्शन अवेलेबल होते। यहाँ से पूरे 7 अलग अलग जगह सीधी रेखाएं चली जाती। अगर मेरे भाई एक वर्टेक्स के लिए ये कहानी है तो इस पॉलीगन में तो कुल मिलाकर n वर्टेक्स है ना, ठीक है। कितने वर्टेक्स हैं? n वर्टेक्स हैं। तो एक वर्टेक्स के लिए इतना, तो n वर्टेक्स के लिए कितना? तो n × n-3। n वर्टेक्स के लिए कितना? तो n × n-3 मेरे भाई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है? इसमें प्रॉब्लम दोस्त मेरे ये आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने इस रेखा को काउंट किया, ठीक है। आपने क्या किया? इस वाले लाइन को मेरे भाई काउंट किया। तो जब आपने इसको काउंट किया तो आपने यहाँ से काउंट किया कि यहाँ से यहाँ गया। तो उल्टा जब आप इस पॉइंट पर पहुंचे थे और जब इस बिंदु पर थे तो वहां से भी तो इसको काउंट कर लिया ना आपने इस लाइन की 2 बार काउंटिंग कर ली, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी बार वहां से लेकर वहां तक। उसी तरीके से इस लाइन की भी काउंटिंग की बात करें तो इसके लिए भी काउंट कर लिया, और ये जब यहाँ पहुंचे थे तो उसके लिए भी काउंट कर लिया। तो उस केस में क्या हो जाता है? हर एक लाइन 2-2 बार काउंट हो जाती है। तो 2-2 बार काउंट हो जाती है तो उसको डिवाइड बाई 2 हम कर देते हैं। तो मेरे भाई क्या हो जाता है? फिर उस केस में हर लाइन एक ही बार काउंट होती है, और ये हमारा निकल कर आ जाता है फॉर्मूला किसका? डायगोनल निकालने का, ठीक है। तो हर लाइन के लिए देखो, हर वर्टेक्स के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 3 ऑप्शन छोड़ के पूरा का पूरा फिगर पड़ा इसके पास n-3। एक वर्टेक्स के लिए इतने ऑप्शन, तो n साइडेड पॉलीगन के लिए इंटू n कर देंगे। हर लाइन 2-2 बार काउंट हो गई है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ताकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ पॉलीगन जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या निकाल सके। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि नंबर ऑफ डायगोनल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो n × n-3/2, जहां पर n को 3 से बड़ा होना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल में मेरे भाई क्या होता है कि कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 - 3 हमारा 0 हो जाता है, तो वहाँ कुछ नहीं बचता, 0 बचता है। 0 बचता है यानी उसके पास कोई डायगोनल ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं कि एरिया कैसे निकलता है, पेरीमीटर कैसे निकलता है, लेकिन अगर हम एक ही साथ आपको पढ़ा देंगे ना, आप कन्फ्यूज आ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम इन्हें छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, हम अभी ज़्यादा उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे वो सारे पॉइंट आते चले जाएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, दीपक कह रहे हैं यू आर लुकिंग स्मार्ट सर, मतलब है चंपू जैसा मुंह बना के आ गए हैं, तुमको स्मार्ट लग रहे हैं। राखी कहती है n-2 होगा ना सर। नहीं राखी जी, आप नहीं समझ रही हैं मेरी बात को। n-3 होगा। क्यों n-3 होगा? क्योंकि ये बंदा देखो ना, ये कहाँ कहाँ लाइन डाल सकता है। अपने ऊपर लाइन नहीं डाल सकता, इसके ऊपर, इस वर्टेक्स के ऊपर भी लाइन नहीं डाल सकता, इस वर्टेक्स के ऊपर भी लाइन नहीं डाल सकता। यानी 3 स्पॉट तो इसके खराब हो गए ना। अब मात्र 1 और 2 ही स्पॉट बचा है, तो 5 स्पॉट में 3 स्पॉट खराब हो गए, 2 स्पॉट ही बचा है, और हमेशा ये 3 स्पॉट खराब होंगे, इसीलिए n-3 है राखी जी। सर n क्या है बताओ? n का मतलब नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हमने एक टेबल बनाने की कोशिश की है, एक चार्ट बना के आपके सामने रखा है, ताकि आप यहाँ पर समझ पाएँ कि वर्कआउट कैसे होंगी। इसके अलावा और भी कई सारे शॉर्ट अप्रोच हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखानी है। जैसे एक बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देखते चलो। पहले आपने अभी क्या पढ़ा? ठीक है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने पढ़ा वो मेरे भाई ये पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो अभी आपने यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल पढ़ा। अब नंबर ऑफ डायगोनल के बाद आपको ये एरिया भी पढ़ना है कि कैसे एरिया निकालते हैं, लेकिन अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। पेरीमीटर के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। नंबर ऑफ साइड निकालने के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो ऑफ मेजर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन टू एक्सटर्नल एंगल, इसके बारे में भी अभी कोई चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फिर और भी पॉइंट है, कोई चर्चा नहीं होगी अभी, इन सब के बारे में हम आराम से देखेंगे। तो उसके पहले, सबसे पहले जो है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, तो वो यहाँ पर हमें एक छोटा सा टेबल देखना है। इस टेबल में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, अरे भाई टुडे यू आर लुकिंग गुड, मतलब है पढ़ लो यार, है पढ़ लो ना पहले। आज एग्जाम्पल क्यों नहीं लगाए? अभी हमने शुरू ही कहाँ किया है बताओ? एग्जाम्पल कराएंगे ना। चलो, तो यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आप यहाँ इस टेबल को देखिए गौर से। तो जैसे हमने इस टेबल में हेडिंग डाला है नंबर ऑफ साइड, फिर अगर इतने साइड है तो उस पॉलीगन का नाम क्या होगा, फिर अगर जो भी पॉलीगन है तो उसके सारे इंटरनल एंगल के सम कितने होंगे, फिर उसके सारे एक्सटर्नल एंगल के सम कितने होंगे, उसके पास यहाँ कितना डायगोनल होगा, जो उसको हम नाम से, जिस नाम से जाने जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा, और उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो यहाँ पर कितने का होगा। ये सारी बातें आपको यहाँ लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं किससे? तो सबसे पहला मेरे भाई हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। होप कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा खुद का चार्ट बनाया है, फॉर्मूला बुक में भी इसका पूरा जिक्र है, जिनके पास फॉर्मूला बुक होगा तो वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा हमने, जैसे हमने यहाँ कहा देखो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के सारे एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। तो सारे अंदर के कोनों का जोड़ 180, बाहर के कोनों का जोड़ 360। ट्रायंगल के पास डायगोनल होता है? बिल्कुल भी नहीं, 0 होता है। ट्रायंगल को नाम क्या देते हैं? ट्रायंगल भी तो कई प्रकार के होते हैं, तो जो ट्रायंगल ये बनता है उसको इक्विलेटरल कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। प्रत्येक इंटरनल एंगल कितने का होता है? तो 60 का होता है। प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल कितने का होता है? तो 120 का होता है। उसी तरीके से आपका ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सारे अंदर के कोनों का जोड़ 360, बाहर के कोनों का जोड़ 360। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है? तो उस फॉर्मूले का भी हमने जिक्र कर दिया है कि हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके लेके आए हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल को अगर आपको जिक्र करना है, ठीक है, तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला n-2 इंटू कितना हो जाता है? n-2 इंटू 180 हो जाता है। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3, 3 - 2, 1, 1 इंटू 180, 180। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 भुजा, 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 180, 360। ठीक है,
पेंटागन में 5 भुजा, 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 540। ठीक है, इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 ये सारे करते करते इंटरनल एंगल आ गए। एक्सटर्नल हमेशा फिक्स ही होता है, 360 होता है। डायगोनल की अगर हम बात करें तो n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनको पर्टिकुलरली हम नाम क्या देते हैं, तो 3 साइड वाले को इक्विलेटरल, 4 को स्क्वायर, 5 को रेगुलर पेंटागन हो गया, 6 को रेगुलर हेक्सागन हो गया, इस तरीके से। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने आपको यहाँ दे रखी है। एक बार आप अपने निगाहों से एक बार सारे वैल्यूज़ को देखिए ताकि चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर अप हो सकें दोस्त। बढ़िया तरीके से देखो एक बार, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से, कोई दिक्कत की बात आई आपको बताइए। चलिए अब नेक्स्ट बात हम यहाँ करते हैं। नेक्स्ट बात क्या बोला गया है, ठीक है। मयंक कहते हैं फॉर्मूला बुक में नहीं है चार्ट। अच्छा नहीं है तो हम बोल देंगे सर, डाल देंगे मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए। अब स्टार भी होता है आपका, कि स्टार भी एक तरह का पॉलीगन है। जिस तरीके से आप समझते हैं कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरीके से, तो स्टार भी एक आपका पॉलीगन है। लेकिन अब इस स्टार के बारे में हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, या कर ही लें, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा मुझे आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाना है। तो पहले हम सीधा का सीधा आते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कराने के बाद स्टार के वो 2 एग्जाम्पल कराएंगे और जो बाकी लेफ्ट आउट पोर्शंस हो जाते हैं वो कराएंगे। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बनते हैं, मैंने सोचा कि इसमें चंद क्वेश्चंस बनते हैं तो सीधा एक्सरसाइज के माध्यम से ही बच्चों की प्रैक्टिस कराई जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1440, द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज, यानी कुल मिलाकर सभी आंतरिक कोनों का जो है योगफल दे रखा है और आपसे भुजा पूछी गई है कि मेरे भाई कितनी भुजा है यहाँ पे। तो चलिए बताइए यहाँ पर कितनी भुजा है। सर एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ्स में ओनली आपकी शीट से काम चल जाएगा अगर उनको 4-5 बार सॉल्व कर ले तो। हाँ जी कुणाल जी, चल जाएगा, ठीक है, आराम से चल जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से, काम नहीं चलेगा, आराम से सिलेक्शन भी होगा। पढ़िए तो सही आप उनको, ठीक है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1450, नंबर ऑफ साइड। आपने कहा सर सम दे रखा है कितना, 1440। मैंने क्या कहा था कि सम निकालने के लिए क्या होता है, n-2 इंटू 180 हमारा ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला किसके बराबर है, तो 1440 के बराबर है। 0 से हमारा 0 खत्म, और 18 से ये कितनी बार में जाएगा, तो 18 से मेरे भाई 8 बार में जाएगा। तो n-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 + 8 यानी कुल मिलाकर 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 10 हो गई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्त, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल कहा गया है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 144, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन इज, प्रत्येक आंतरिक कोण हमारा कितना है, 144 का है, नंबर ऑफ साइड कितना है बताइए। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो प्रत्येक इंटीरियर एंगल हमारा दिया गया है, तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180, ये हो जाता है हमारा टोटल सम। और इसको अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकल जाता है, और ये बराबर होता है किसके सर, 144 के। ये बराबर होता है किसके, 144 के। फॉर्मूला बाई हार्ट याद है तो आराम से क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो हर सवाल के लिए बार बार फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये सम होता है, इसको n से डिवाइड कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, और ये बराबर है किसके, 144 के। दो तरीके से आप इस सवाल को करेंगे, ये आपका मेथड नंबर 1 है, फिर हम आपको मेथड नंबर 2 बताएंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ बोलेंगे सर इसको हम काटते हैं, जैसे 18 से ये हमारा 10 बार में कटा और 18 से ये हमारा 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, या एक काम करेंगे सर 36 से काट लीजिए। 36 से ये हमारा टोटल का टोटल कितनी बार में, 36 से ये 5 बार में, 36 से ये कुल मिलाकर 4 बार में। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n और 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 बराबर n इंटू 4 कितना हो जाएगा 4n। ठीक है, तो 5n में से 4n गया तो n हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो n की वैल्यू कुल मिलाकर 10 हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड हमारा 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, टोटल कुल मिला के नंबर ऑफ साइड हो गए। मैं कहता हूँ आज के बाद आज ऐसा तरीका अपना लिया, आज के बाद जीवन में इस तरीके से कभी मत करना। कभी भी अगर तुम्हें नंबर ऑफ साइड पूछे तो इस तरीके से सवाल को मत बनाना। कारण है, ठीक है। आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ यार हमारे पास इससे भी जब शॉर्ट तरीका है तो यहाँ पर जो है उससे हम क्यों ना सवाल को सॉल्व कर लें। बताइए, बोलेंगे सर कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम आपको ये कह रहे हैं कि यार मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ पर इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है। या मेरे पास कोई एक पॉलीगन है, उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितने का है, तो यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री का है, और मुझे नंबर ऑफ साइड पता करनी है। तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ साइड पता करना होगा ना, तो नंबर ऑफ साइड पता करने के लिए आप क्या करना कि आपको पता है कि सारे एक्सटर्नल एंगल कितने होते हैं, 360। तो जितने एक्सटर्नल एंगल होते हैं उससे यहाँ पर एक एक्सटर्नल एंगल को भाग कर देना, पता चल जाएगा आपको नंबर ऑफ साइड कितने हैं। समझ गए, यानी 360 को एक एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड आपका निकल के चला आएगा। जैसे आपको पता है कि इसका इंटरनल एंगल कितना है 120, तो बाहर वाला को सॉरी इंटरनल एंगल कितना है 60, तो बाहर वाला कोण कितना निकल कर चलाएगा 120 निकल कर चलाएगा मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर कहा का टोटल सम हमारा कितना है 360 है, और हर एक एक्सटर्नल एंगल हमारा कितने का है 120 का है। तो इसको भाग करेंगे तो टोटल कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। यानी अगर हम बात करते हैं इसके कितने एक्सटर्नल एंगल हैं, तो 3 है। तो जितने एक्सटर्नल एंगल है यानी उतने ही इसके पास साइड होंगे, उतने ही इसके पास वर्टेक्स होंगे, उतने ही साइड का ये क्या होगा, पॉलीगन होगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ साइड निकालना हो तो 360 को एक एक्सटर्नल एंगल के वैल्यू से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा यहाँ पर जो है एक्सटर्नल एंगल कितने का है, इंटरनल एंगल कितने का है, जो ये इंटरनल एंगल है वो कितने का है 144 का। तो सबसे पहले तो आप एक्सटर्नल एंगल निकालिए, कितना निकालिए एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल कैसे निकलेगा, तो 180 में से आप इसे घटा दीजिए, तो बोलेंगे सर हमारा एक्सटर्नल एंगल हमारा 36 आ गया है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है तो इसके इंटरनल एंगल और इसके एक्सटर्नल एंगल को जोड़ने पे 180 आता है। अगर इंटरनल 100 है तो बाहर वाला 80 होगा, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, 130 है तो 50 होगा, इस तरीके से करके। तो यही बात हमने कहा कि प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो उस एक्सटर्नल एंगल के लिए आपको क्या करना है, तो एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए 180 में से इंटरनल को घटाएंगे तो एक्सटर्नल निकल के चला आएगा। और उसके बाद बड़े प्यार से आराम से नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 को बराबर तरीके से किससे डिवाइड कर दीजिए, 36 से कर दीजिए। तो ये कितनी बार में काटेगा, 10 बार में काटेगा। 10 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, डीपी सिंह कहते हैं सर आप रात में मेरे सपने में आए थे, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा डीपी जी। चलिए किसी के तो सपने में आ रहे हैं हम। आ जाइए, चलिए अब इसी पर एक मेंस का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। मेंस का क्वेश्चन बताइए। मेंस के क्वेश्चन में, और मेंस के क्वेश्चन करने के पहले आप मुझे यहाँ पर आप मुझे यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर दो जो मैं अपने तरफ से आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैं अपने तरफ से आपको दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है,
एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसका आंसर हमें बता दीजिए बस। सवाल में हमने आपको ये कहा कि ईच इंटरनल एंगल जो है वो हमारा 168 डिग्री का है, प्रत्येक आंतरिक कोण हमारा 168 डिग्री का है। तो हमें बताइए कि ये जो पॉलीगन है इसके पास कितनी भुजा होगी। ये जो पॉलीगन है इसके पास कुल मिलाकर कितनी भुजा होने वाली है, आप हमें ये बता दीजिए कि कितने साइड का ये पॉलीगन होने वाला है। हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, एक 20 और एक 30। बाकी समझ लीजिए ऑप्शन में आंसर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। तो मुझे बताइए, चलिए चलिए बताइए। आंसर बताओ भाई। 30 30 30 30 30। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का है, 168 का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल निकालेंगे। एक्सटर्नल के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से 168 घटाना पड़ेगा। कितनी वैल्यू हमारी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और उसके बाद हमें नंबर ऑफ साइड निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ साइड के लिए हमें यहाँ 360 को किससे भाग करना पड़ेगा, 12 से। तो काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। पानी में आग लगा रहे हैं आप लोग एकदम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए क्या कहा गया है। एक रेगुलर पॉलीगन के पास 16 साइड हैं, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। ठीक है, बोला गया है कि यदि एक नियमित बहुभुज के 16 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप है वो क्या होगा। एक नियमित पॉलीगन के पास कितनी भुजाएं हैं, 16 साइड हैं। कितने साइड हैं, तो 16 साइड हैं। तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कितने का होने वाला है, ईच इंटीरियर एंगल हमारा कितने का होने वाला है, बताइए। ठीक है, आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ईच इंटीरियर एंगल हमसे पूछा गया है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल पूछा गया है। वापस से वहीं दो तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बोलेंगे सर ईच इंटीरियर निकालने का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 अपॉन एन सर। ये सीधा का सीधा हम निकाल सकते हैं प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। आपको पता है ना, अभी पढ़ाया था ना कि ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल की बात अगर हम करें तो वो हमारा हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन एन। ये हमारा प्रत्येक इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ बताइए कुल मिलाकर कितने एंगल हैं, आप मुझे बताओ यहाँ पर कुल मिलाकर कितने एंगल हैं। रेगुलर पॉलीगन के पास कितने साइड हैं, 16 साइड हैं। तो हम बोलेंगे 16 में से 2 गया तो हो जाएगा 14, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 180, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 2 से कितनी बार में 4 से कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में। ठीक है, हालांकि हमें 2 से काटना पड़ेगा पहले, 2 से 7 बार में, 2 से 8 बार में। और 8 से कटेगा क्या, ये वही तो हाफ में आएगा ना। 4 से हम इसे काटेंगे 2 बार में, 4 से कटेगा ये 45 बार में। तो 45 इंटू 7/2, 7 बचे 35, 7 चौके 28, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 315/2। 315 की अगर हम बात करते हैं तो 157 सही 1/2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए। तो ईच इंटीरियर एंगल हमें दिया गया है, और प्रत्येक इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन एन होता है। बहुत शानदार। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को अभी नहीं करना उचित रहेगा, इसको होल्ड पर रखिए, कारण ये थोड़ा सा पॉलीगन से हटके क्वेश्चन है, तो इसको बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा है। 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है।
यानी एक पॉलीगन है जिसमें कितने साइड हैं, तो कुल मिला के 12 साइड हैं। उसमें हमसे यहाँ ये पूछा गया है कि बताओ यहाँ पर कितने डायगोनल होंगे। चलो आंसर बताओ आप लोग, कितने डायगोनल होंगे, आंसर बताओ। हो गया सर? हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन अ 12 साइडेड पॉलीगन। 12 साइड के पॉलीगन में कितने डायगोनल हैं? हमने कहा सर देखिए डायगोनल की संख्या हमारी कितनी है, तो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, ये हमारे डायगोनल्स की संख्या है। हमारे टोटल कितने हैं साइड, तो 12 साइड हैं, और 12 में से 3 चला जाएगा तो कितने हैं, 9 हैं, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। 2 से काटेंगे 6 बार में, कितने डायगोनल आ जाएंगे टोटल, 54 डायगोनल आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर ब्रेगाट, बिबिलियोफाइल। बहुत शानदार। बिबिलियोफाइल का मतलब होता है जिसको किताबों से प्यार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है एक पॉलीगन के पास 35 डायगोनल है। उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बताओ उसके अंदर साइड कितने होंगे। जैसे हम साइड दे देते थे तो डायगोनल पूछ लेते थे, एग्जामिनर आपको डायगोनल देके साइड भी पूछता है, तो बताइए यहाँ पर आंसर कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर देखो कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। और ये डायगोनल जो है वो हमारे कितने दिए गए हैं, 35 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n इंटू एन माइनस 3 जो है वो बराबर हो जाएगा 35 इंटू 2 70 के। अब यहाँ से दो ऑप्शन आपके पास बचता है। पहला तरीका कि आप यहाँ से ऑप्शन का इस्तेमाल करें, और दूसरा तरीका है मेरे भाई यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। मैं आपको बोलूँगा कि मेरे भाई जो है प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन का ही इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 6 रखते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है तो नहीं। दूसरा ऑप्शन 9 रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ 9 रखते हैं और 9 में से 3 गया तो 6, 9 इंटू 6 54 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। मान लीजिए आप 10 रखते हैं, तो यहाँ पर आपका 10 रखना लाजमी है, और 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 7, 10 इंटू 7 70 होता है, करेक्ट है। हालांकि मैं आपको एक और बात बता सकते हैं, ठीक है, हम आपको एक और बात बता सकते थे कि यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो उस ऑप्शन को सबसे पहले रखिए जिसके पास 0 है। यानी सबसे पहले आपको अगर ऑप्शन पुटिंग करना था तो ऑप्शन नंबर सी करना था, क्योंकि इसके में 0 है नहीं, इसके में 0 है नहीं, उसके में है नहीं, इसके में 0 था, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप इसको देते हैं तो आपका काम आसान हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है, बराबर है नहीं। देन बराबर है मतलब किसके बराबर है, ये बोला गया है कि इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 135 नंबर ऑफ डायगोनल। मतलब आपको क्या दे दिया, तो आपको इंटीरियर एंगल दे दिया। अब उस इंटीरियर एंगल से आप क्या करेंगे, तो उस इंटीरियर एंगल से आप साइड निकालेंगे, और उस साइड से आप क्या करेंगे, तो उस साइड से आप डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि इंटीरियर एंगल हमारा कितना है 135, नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एंगल निकालना पड़ेगा। एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 180 हमारा होता है, उसमें से हम कितना घटा देंगे 135, यानी कुल मिलाकर हमारा प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, सॉरी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, 45 का। ठीक है, अब अगर हमारा 45 का हो जाएगा तो नंबर ऑफ साइड्स जो होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ साइड हमारा ये 360 हमारा टोटल एंगल है, और हर एक एंगल हमारा 45 का है, तो हम उसे भाग कर देंगे। 9 से काटेंगे तो 40 बार में, 9 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। यानी हमारे कितने साइड हो जाएंगे, तो हमारे टोटल कुल मिलाकर 8 साइड हो जाएंगे। कितने साइड हो जाएंगे, तो 8 है। लेकिन क्या हमें यहाँ साइड निकालना है, बोलो क्या साइड से ही मतलब है, तो बोलोगे नहीं सर, क्या चाहिए, डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला भी बताए थे ना, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है दोस्त। तो यहाँ रखो n के जगह पर 8, 8 में से 3 गया 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से काट दिया 4 बार में, वैल्यू हमारी आ जाएगी 20,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो इंटरनल एंगल दिया था, एक्सटर्नल निकाल दिया, 360 को भाग कर दिया, साइड आ गए, साइड से हमने क्या किया, डायगोनल निकाल दिया। ठीक है भाई। हाँ, डिवाइड बाई क्यों क्यों करते हैं, अभी तो बताया था आपको कि क्या होता है कि एक एक डायगोनल को हम दो दो बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए हम उसे डिवाइड बाई 2 करते हैं ताकि हम उसे एक ही बार काउंट कर सकें। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ पॉलीगन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल आर इन द रेशियो 4:1। द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का हमें रेशियो दे दिया है कि अगर आपका इंटरनल एंगल की वैल्यू इतनी है तो एक्सटर्नल का वैल्यू आपका इतना है, आप हमें साइड बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। आप ये बताओ, आपको इतना तो पता है कि इंटरनल को और एक्सटर्नल को जोड़ने पे कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल एंगल पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल कितने का है। तो हम बोलेंगे सर देखो, इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल दोनों जोड़ने पे कितना आएगा, 180। यानी हम बोलेंगे 180 जो है वो हमारा कितने की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। यानी अगर हम यहाँ पर 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक एक्सटर्नल एंगल निकल के तैयार हो जाएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों की तरह कि सर 4x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 180। तो 5x बराबर सर 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ये हमारा हो जाएगा। बट मेरे भाई ऐसे नहीं होता ना, समझ रहे हैं? हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल एंगल 180 है, वो हमारे 5 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू निकालनी है। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 36। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, नंबर ऑफ साइड के बारे में, तो टोटल हमारा कितना है, 360 है। और 360 को हम किससे भाग कर देंगे, 36 से भाग कर देंगे, तो हमारे कितने नंबर ऑफ साइड हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। सलमा खातून, प्रिया कुमारी, अमन, बहुत अच्छे, समझ गए? चलिए ठीक है भाई। ओके, चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल एट अ वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज। एक समबहुभुज के किसी शीर्ष पर आंतरिक तथा बाह्य कोण का जो अंतर है वो 150 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया, इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया है। किसका दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कितना, वो भी 150। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इंटरनल माइनस एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 150 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो उनका सम भी कितना है, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 180 है। ठीक है, तो इंटरनल माइनस एक्सटर्नल दिया है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दिया है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तो हमें पता ही होता है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा सर देखो समझो, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल दिया है और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हमें पता ही होता है, कितना होता है, 180। ठीक है, तो मैंने आपको दो बातें सिखा रखी हैं। क्या क्या बातें सिखा रखी हैं अलजेब्रा में, कि जब भी मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी दे दे और a माइनस बी दे दे, तो अगर तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 180 प्लस 150 और उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। और अगर आपको e की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर दोनों को घटा के क्या कर दीजिए, दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। कई बार हमने आपको समझाया है, a की वैल्यू निकालनी है जोड़ के आधा,
बी की वैल्यू निकालनी है, माइनस करके आधा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है, और नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए एक्सटर्नल एंगल का पता होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ क्या कहा, एक्सटर्नल एंगल पता करो। 180 में से 150 घटाओ, कितना आ जाएगा 30, और 30 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 15, यानी प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल 15 का। तो नंबर ऑफ साइड आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे टोटल एंगल 360 का है, हर एक एंगल 15 का है, 15 से अगर हम इसे भाग करते हैं तो कुल मिलाकर 24 बार में कटेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है भाई, 9 नंबर सवाल। आ जाओ, चलो एक और मेंस का क्वेश्चन है आपका, इसको बताओ आंसर इसका कितना होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हमारा इतने का है तो इसके विकर्णों की संख्या इसकी भुजाओं का जो योग है वो कितना होगा। यानी कुल मिलाकर बोला गया है इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 128 होल 4/7, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल एंड नंबर ऑफ साइड। मैंने कहा इस इंटरनल एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो किससे है, तो हमें हमारे एक्सटर्नल एंगल से मतलब है। ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से हम यहाँ पर इंटरनल एंगल को घटा देंगे। ठीक है, 180 में से हम यहाँ पर इंटरनल एंगल को घटा देंगे, यानी 180 में से 128 सही 4/7 को कम कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 180 में से 128 को घटाइए। तो कभी भी आपको पता है कि फ्रैक्शन को जैसे मानो कल के दिन 12 में से मुझे 9 सही 1/3 घटाना है, तो मैं कैसे माइनस करूँगा, मैं बोलूँगा 12 में से 9 नहीं माइनस करेंगे, हम 12 में से 10 माइनस करेंगे। 12 माइनस 10 हमारा 2 हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये हमारा सही तरीका हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने कहा 180 में से 128 नहीं, 180 में से हम 129 माइनस करेंगे। तो 180 में से 129 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 51 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3/7 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, तो एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को अगर आप यहाँ जो है बट्टे में लिखना चाहते हैं, सॉरी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 7 × 50 या 357, 357 में 3 जोड़ दो यानी ये हो जाएगा 360/7, ये हमारा आ जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा, तो एक्सटर्नल एंगल। तो अगर हमें यहाँ नंबर ऑफ साइड बताना है तो टोटल एंगल कितना है 360 है, और यहाँ पर डिवाइड करना होगा किससे 360, और यहाँ डिवाइडेड बाई 7, ये डिवाइड बाई 7 हमारा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो नंबर ऑफ साइड हमारे कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ साइड हमारे 7 हो जाएंगे तो हमसे बोला क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल एंड नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n × n-3/2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 7, 7 में से 3 का कितना हो जाएगा 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, दोनों का सम पूछा है। तो अगर दोनों का सम पूछा है तो 7 + 14 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अल्ताफ कहते हैं पीडीएफ में बहुत मिसप्रिंट होता है, उसका कुछ कीजिए सर। ठीक है, देखो एक आधा जगह अगर ज़्यादा मिसप्रिंट है तब तो मैं एक्शन लूँगा उसके लिए, लेकिन अगर नॉर्मल मिसप्रिंट रहता है तो उतना मेरे भाई पीडीएफ में क्या होता है, इतने सारे अपडेटेड क्वेश्चन डालने होते हैं, तो वो हमारे तरफ से भी मिसप्रिंट होता है और एसएससी की तरफ से भी मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि एसएससी भी जितने पेपर्स लेती है ना तो वो रॉन्ग आंसर की पहले अपलोड कर देती है। अब जैसे सीपीओ का अगर आप देखेंगे तो पहले ही आंसर किया गया है, अब आंसर की हिसाब से हमने टाइप भी करवा दिया, बच्चों को दे भी दिया फ्री में।
ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अब आज से 20 दिन के बाद एसएससी जो है वो करेक्ट आंसर की निकालेगी। अब करेक्ट निकालेगी तो उसके बाद देखकर उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, कोई लिस्ट विस्ट उसकी निकल नहीं पाती है। तो एक आधा क्वेश्चन रहता है तो हम पढ़ाते वक्त उसको करेक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो आप क्लास नोट से भी थोड़ा बहुत वेरीफाई कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा काम रहेगा भाई। सर मैंने इस चैप्टर को 2 टीचर से पढ़ा लेकिन आज जैसा कभी नहीं पढ़ा। लव यू सर। चलिए रंजीत भाई, बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आपको और क्या चाहिए बताइए। तो समझ में आ गया, मेंस के क्वेश्चन भी आप लोगों ने लगा लिए। अभी इसमें और भी क्वेश्चन रहते हैं, कुल मिलाकर हमारे कितने सवाल रहते हैं, तो हमारे 10 सवाल और रहते हैं और एक एग्जाम्पल हमारा और रहता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, समझ गए। अभी आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं यूट्यूब पर अभी डाल रहा हूँ, बहुत 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 सारे कंटेंट हम आपको फ्री में अभी देने वाले हैं, तो उस यूट्यूब पर जाकर वो वीडियो देखिए। कुछ ऐसा स्पेशल कंटेंट होने वाला है सीजल 2022 के लिए। जो भी बच्चा सीजल 2022 का पेपर देने जाएगा उसको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैथ में लगा के जाने हैं, और वो सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो स्पेशल तरीके से मैंने बना के अभी यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसका फ़ायदा भी उठाइए।